मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर अनुग्रहों का ईश्वर है, आशीर्वाद का ईश्वर है। ईश्वर ने आदि मानव आदम और हेवा की सृष्टि की और उनको आशीर्वाद प्रदान किया, वचन कहता है। और ईश्वर ने जिन जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया उनको आशीर्वाद दिया। तो बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं वह ईश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है, आशीर्वाद का स्रोत है, आशीर्वाद देने वाला है। पुराने विधान में हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पर ईश्वर ने कुछ लोगों को अभिशाप दिया, कुछ स्थानों को अभिशाप दिया। लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु में हम एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पाते हैं जहां पर प्रभु ने मनुष्यों को अभिशाप दिया हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में प्रभु को एक अंजीर के पेड़ को अभिशाप देते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु किसी को भी अभिशाप नहीं देते हैं, श्राप नहीं देते हैं। लेकिन हम मनुष्यों में एक कमजोरी देखने को मिलती है। वो कमजोरी है कि हम लोगों को श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं। सबसे पहले इसका कारण अहंकार हो सकता है, विशेष करके जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, बड़े हैं, अपने में अहंकार का एहसास करते हुए लोगों को अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं, ये सोचकर कि हम ईश्वर के करीब हैं और हमारा श्राप उसको लग जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग इसलिए श्राप देते हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं। जब दुख आ जाता है, संकट आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो हम अक्सर कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, उस स्थान को कोसने लगते हैं जहां पर ऐसा हुआ, उस परिस्थिति को कोसने लगते हैं, उन लोगों को कोसने लगते हैं जिनसे हमें पीड़ा मिली है। इतना ही नहीं, हम अभिशाप देने लगते हैं, श्राप देने लगते हैं। कुछ लोगों के मुंह से हमें सुनने को भी मिलता है, लोग बोलते हैं सांप काटेगा, बिजली लग जाएगी, तेरे पैर सड़ जाएंगे, हाथ सड़ जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे भीख मांगेंगे। पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरों को अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं। एक कारण यह है कि लोगों ने दुख का अर्थ नहीं समझा है, दुख को हमेशा बुरा समझ रखा है, इसलिए दुख देने वालों को श्राप देते हैं, उनको अभिशाप देते हैं। लेकिन हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते, हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 9 और 10 में पेतरुस क्या कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। एक बार और मैं पढ़ता हूं, संत पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। लेकिन संत पेतरुस क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 9 और 10 में पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। हम विश्वासी बुराई के बदले बुराई नहीं दे सकते हैं, हम विश्वासी बुराई के बदले अभिशाप नहीं दे सकते हैं। पेतरुस कहते हैं आप आशीर्वाद दें। आगे पेतरुस कहते हैं, बहुत सुंदर है, आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम ईश्वर की प्रजा हैं, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम आशीर्वाद के अधिकारी हैं और ईश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। पेतरुस कहते हैं अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आशीर्वाद देना सीखें। अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आशीर्वाद देना सीखें। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 प्रभु यीशु कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे, हमारे मुंह से जो निकलता है उसी की प्रतिध्वनि हम अपने जीवन में देखेंगे, महसूस करेंगे। इसलिए पेतरुस कहते हैं आप विरासत के रूप में आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं।
आप आशीर्वाद के अधिकारी हैं, इसलिए बुराई के बदले बुराई ना करें बल्कि आशीर्वाद दें। जितना आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे उतना आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पौलुस भी यही बात कहते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं, बुराई के बदले आप बुराई नहीं करें, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। पौलुस भी कहते हैं बुराई के बदले आप बुराई ना करें बल्कि दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का प्रयास करें। हम विश्वासी किसी को भी श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेंगे। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 23 में कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 23 में पेतरुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस प्रभु यीशु का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनका तिरस्कार हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी श्राप नहीं दिया, अभिशाप नहीं दिया, बल्कि ठीक इसके विपरीत वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या मतलब है क्षमा कर? आशीर्वाद दे। हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें आशीर्वाद दे। प्रभु ने उनको अभिशाप नहीं दिया, श्राप नहीं दिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, जो पाप के अधीन हैं उनका कंठ अभिशाप और कटुता से भरा हुआ है। जो पाप के अधीन है उनका कंठ अभिशाप और कटुता से भरा हुआ है। अभिशाप पाप की उपस्थिति का एक संकेत है। जब हमारे अंदर पाप बसता है, बुराइयां हमारे अंदर बसती हैं, तो हमारे अंदर से वही निकलेगा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 45 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा हुआ है वही मुंह से बाहर आ जाता है। यह प्रभु यीशु के वचन है। लूकस अध्याय 6 वाक्य 45। अगर मेरे मुंह से अभिशाप निकलता है, श्राप निकलता है, इसका मतलब मेरे अंदर बुराई भरी हुई है, मेरे अंदर घृणा भरा हुआ है, मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, मेरे अंदर हिंसा भरी हुई है, इसलिए मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल आती हैं। प्रभु यीशु के मुंह से बुराई नहीं निकली, इतने सताए गए लेकिन उनके अंदर से बुराई नहीं निकली। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, स्वामी जी आप नहीं जानते हैं, वो इंसान ऐसा है, उसी के कारण मैं गुस्सा किया, उसी के कारण मैं ये सारी बातें कहा हूं। मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक गिलास है, गिलास भर के पानी है, और वो पानी लेकर मैं बाहर जा रहा हूं। दरवाजा खोलते ही कोई वहां से आ जाता है, टकरा जाता है, गिलास से क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। अगली बार मैं उसमें तेल लेकर जा रहा हूं, कोई आके टकराता है, क्या गिरेगा? गिलास से तेल गिरेगा। तीसरी बार मैं दूध लेकर जा रहा हूं, कोई आके टकराता है, उससे क्या गिरेगा? दूध गिरेगा। जो अंदर है वही बाहर आ जाता है। अगर मेरे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो मेरे मुंह से वही चीज निकल आ जाएगी। अर्थात अगर मेरे अंदर पाप है तो मेरे मुंह से अभिशाप जरूर निकलेगा। सबसे पहली बात, कई लोग अपने जीवन से हारे हुए हैं, निराश हैं, उदास हैं। निराशा और उदासी का चिन्ह है अभिशाप। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा निराशा रहती है, अपने दुखों को झेलने की शक्ति नहीं रहती है, तो हमारे अंदर से अभिशाप निकलता है, श्राप निकलता है। जिनके मन में, हृदय में पाप भरा हुआ, उनका कंठ अभिशाप और कटुता से भरा हुआ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम याकूब को सुनेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 3 में याकूब क्या कहते हैं, उसके वाक्य 9 और 10 में बहुत सुंदर वचन है। याकूब कहते हैं, हम उसी मुंह से
हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। देखिए, याकूब कहते हैं, भाई और बहनों, आप उसी मुंह से पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं और उसी मुंह से लोगों को अभिशाप देते हैं जो ईश्वर के प्रतिरूप बने हुए हैं। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, चाहे बाहर से कैसा भी दिखें, चाहे बाहर से कैसा भी व्यवहार करें, हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। याकूब कहते हैं, आप एक ही मुंह से परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, उसी मुंह से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं। आगे याकूब कहते हैं, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। उन्हीं होठों से जिससे हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं होठों से हम दूसरों को अभिशाप देते हैं। याकूब कहते हैं, यह उचित नहीं है, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन होठों से हम दूसरों को अभिशाप देते हैं, उन होठों से हम ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। उन होठों से चाही गई स्तुति ईश्वर को प्रिय नहीं है, उन होठों से चाही गई प्रार्थना ईश्वर को प्रिय नहीं है। इसीलिए याकूब कहते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए अभिशाप और श्राप हम विश्वासियों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जिन लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति है, कुछ भी बोलते समय श्राप देने की प्रवृत्ति है, जरा सा दुख अनुभव करते समय तुरंत श्राप देने की प्रवृत्ति है, उनको इस समय मनन चिंतन करना है। अगर मैं प्रभु से आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहती हूं, तो मुझे आशीर्वाद ही देना है। हम जितना दूसरों को आशीर्वाद देंगे, उतना प्रभु से हमें आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम दूसरों को अभिशाप देंगे, उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। देखिए, बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्ति, यहां तक कि उनके सारे बच्चे दबकर मर गए और उनके शरीर में फोड़े आ गए। उनकी पत्नी भी उनके खिलाफ हो गई, कहा कि कम से कम अब तो ईश्वर को कोसो और मर जाओ। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने होंठों से ईश निंदा नहीं की। इतना सब होने के बावजूद, इतनी विपत्ति उसके जीवन में आने के बावजूद अय्यूब ने अपने होंठों से पाप नहीं किया, श्राप नहीं दिया, ईश्वर को कोसा नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं, तुम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हो, और वो भी विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हो। जिस तरह ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने कहा कि मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा, उसी तरह पेतरुस कहते हैं, आप भी विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आप बुराई के बदले बुराई ना दें, बल्कि आशीर्वाद दें। किसी ने आपको दुख दिया, आशीर्वाद दीजिए, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लाई, आशीर्वाद दीजिए। आप जितना लोगों को आशीर्वाद देंगे, उतना आप ईश्वर के आशीर्वाद के योग्य ठहराए जाएंगे। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 13 से पढ़ते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपट पूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो, शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। कितने सुंदर वचन है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वचन कहता है, यदि तुम एक सुखमय जीवन चाहते हो, लंबा जीवन चाहते हो, तो वचन कहता है अपने होठों से बुराई ना बोलो, अभिशाप ना दो, श्राप ना दो। यानी प्रभु का वचन कहता है, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं,
दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है और हमारी जिंदगी छोटी हो जाती है। देखिए प्रज्ञा ग्रंथ में क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर वचन। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वो उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख से सभी शब्द सुनता है। कितना सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है, प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी। वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। देखिए कितना सुंदर वचन है। ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है और वह उसके हृदय की थाह लेता है और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। ईश्वर उसके मुख के सभी शब्द सुनता है, एक एक बात को सुनता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 15 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और जो चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। स्तोत्रकार कहता है, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। हम सभी को भक्ति करने की आदत है, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने की आदत है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तोत्रकार कहता है हमें अपने होंठों को, अपनी जीभ को बुराई से, चुगली से, दूसरों की निंदा से बचा के रखना है। तभी हम ईश्वर के शिविर में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम प्रभु के पर्वत पर निवास कर पाएंगे, हम प्रभु के सानिध्य के योग्य बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने बार बार सुना है स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्र 19 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 19 में लिखा हुआ है उसके वाक्य 15 में, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं तुझे प्रिय लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन स्पष्ट है। प्रभु के आशीर्वाद और अनुग्रह के योग्य बनना है तो हमें अपने होंठों को शुद्ध रखना है, अपने होंठों को पवित्र रखना है, अपने होंठों से दूसरों की चुगली ना करना, दूसरों की निंदा ना करना और यहाँ तक कि दूसरों को श्राप नहीं देना। वचन स्पष्ट हमें बता चुका है कि हर व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप है। जब मैं किसी को श्राप देता हूं, मैं ईश्वर के प्रतिरूप को ही श्राप देता हूं। एक तरह से परोक्ष रूप से मैं ईश्वर को ही श्राप देता हूं, ईश्वर को ही कोसता हूं। विशेष करके जब जीवन में दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, हम किसी को श्राप देते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने उस दुख को ग्रहण नहीं किया है, हमने उस दुख को ग्रहण नहीं किया है जिसके द्वारा दुख आया है, उसको हम श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं।
लेकिन कभी कभी हमें ईश्वर से भी दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग परोक्ष रूप से ईश्वर को अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मुंह प्रभु के वचनों से भरे रहूं, हमारे मुंह प्रभु के वचनों से भरे हों। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में अपने बारे में, बीज बोने वाले की दृष्टांत के अंत में प्रभु ने कहा, बोने वाला मानव पुत्र है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं कि वे सुसमाचार बोते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने सुसमाचार बोया, हम जो बोते हैं उसी को काटेंगे। बार बार मैंने आपसे कहा है, मेरा मुंह सुसमाचार बोए, मेरे मुंह से वही शब्द निकले जो प्रभु को प्रिय लगे। जो प्रभु को अप्रिय लगे ऐसा कोई शब्द ना निकले। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं कि आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए और प्रोत्साहन के लिए हो, निर्माण के लिए हो, कल्याण के लिए हो, ऐसे शब्द निकले।